वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रूट 5 को सॉल्व करेंगे और सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे ही हम लोग को दिया जाता है परिमेय सिद्ध करने के लिए, तो हम लोग जस्ट इसका उल्टा मान लेते हैं। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब जैसे रूट 5 एक परिमेय संख्या होगा तो रूट 5 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ क्यू 0 के बराबर नहीं होता है और पी और क्यू जो है पूर्णांक होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और हम मानेंगे, पी और क्यू पूर्णांक तथा सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जैसे अगर मान लीजिए अगर हम लोग देखें 2/4, तो यहाँ पे 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो यानी 1 और 1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो वही हम लोग माने हैं, रूट 5 बराबर पी बटा क्यू, जहाँ क्यू 0 के बराबर नहीं है तथा पी और क्यू जो है वो पूर्णांक है और सहअभाज्य है, मतलब कि पी और क्यू के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर हम लोग इसको और सॉल्व करें तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, P बराबर रूट 5 इंटू क्यू। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर हम लोग करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर रूट 5 इंटू क्यू का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर 5 इंटू क्यू स्क्वायर। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बटे 5 बराबर क्यू स्क्वायर। इसका क्या मतलब होता है, अगर हम पी स्क्वायर में 5 से भाग देते हैं तो क्यू स्क्वायर के बारे में पूरा कट जाएगा। अतः चूंकि पी स्क्वायर जो है, चूंकि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर बटे 5 यानी कि बराबर क्यू स्क्वायर हो रहा है, मतलब कि अगर पी स्क्वायर में 5 से हम भाग देते हैं तो क्यू स्क्वायर बारे में पूरा कट जा रहा है। और यहाँ पे हम लोग का एक कंसेप्ट है वो प्रमेय 1.3 में, अगर पी जो है वो पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 जो है वो पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अगर 5 जो है वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 जो है वो पी को भी विभाजित करेगा। अगर मान लीजिए 5 पी को विभाजित करता है तो हमारा क्या हो जाएगा, पी बराबर 5 एम मान लेते हैं कि 5 से जो है एम बार में पूरा कट गया। अब पी को जो है पी का मान फिर से वापस उसमें रख देते हैं समीकरण 1 में, माना कि पी बराबर 5m, तो यानी कि 5 से अगर भाग देते हैं तो एम बार में पूरा कट जा रहा है। पी का मान समीकरण 1 में रखने पर जब हम लोग पी का मान वापस रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5m का स्क्वायर बटे 5 बराबर क्यू स्क्वायर, तो 25m स्क्वायर बटे 5 बराबर क्यू स्क्वायर। ये काट देते हैं 5 बार में। फिर हम लोग देखते हैं इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 5m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर और m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5। अब यहाँ पर अभी देखिए तो 5 जो है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है कितने बारे में, m स्क्वायर के बारे में। तो यहाँ पर भी हम लोग वही लिखेंगे, चूँकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 जो है वो q को भी विभाजित करेगा। जब देखिए यहाँ पे p जो यहाँ पे क्या हो गया अब कि 5 जो है वो पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 जो है p को विभाजित करेगा, और 5 जो है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 जो है वो q को भी विभाजित करेगा। जब हमारे पास देखिए अब यहाँ पे 5 जो है वो p को भी विभाजित कर रहा है और 5 जो है वो q को भी विभाजित कर रहा है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि 5 p तथा q
दोनों को विभाजित करता है, अर्थात P तथा Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि जब 5 जो है वो P और Q को दोनों को विभाजित करता है, तो यानी P और Q दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया 5। जबकि हमारा मानना क्या था, जबकि हमारा मानना था कि P तथा Q सहअभाज्य है। सहअभाज्य का क्या मतलब होता है, कोई भी अभाज्य गुण ये बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, P और Q दोनों में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद हो गया है। तो हमारा मानना क्या था कि P तथा Q सहअभाज्य संख्या है। तो हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। हमारा मानना था कि P और Q सहअभाज्य है, अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।